बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल एल्गोरिदम। आज के हमारे टॉपिक से कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे पैरेलल एल्गोरिदम का और इसके बाद देखेंगे कि आया इन एल्गोरिदम को किस तरह से स्पीड अप किया जा सकता है और एट द एंड ये भी जानेंगे कि आया पैरेलल एल्गोरिदम की जो टोटल कॉस्ट है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। पैरेलल एल्गोरिदम से पहले हमें एल्गोरिदम का पता होना चाहिए कि आया एल्गोरिदम क्या है। एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड आफ्टर सम कंप्यूटेशन प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। बेसिकली जो एल्गोरिदम है वो किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो सीक्वेंसेस का ऐसा स्टेप्स होता है जिसमें यूज़र से इनपुट ली जाती है और कुछ कैलकुलेशंस के बाद आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। A parallel algorithm is an algorithm that can execute several instructions simultaneously on different processing devices and then combine all the individual outputs to produce the final result। और जो पैरेलल एल्गोरिदम है वो बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं डिफरेंट डिवाइसेस पे और उनका जो रिज़ल्ट है एट द एंड कंबाइन कर लिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर वी हैव टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, सीक्वेंशियल एल्गोरिदम एंड पैरेलल एल्गोरिदम। अब इसमें सीक्वेंशियल एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इन विच सम कंसेक्टिव स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सीक्वेंशियल एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो स्टेप्स हैं, कंसेक्टिव स्टेप्स हैं, उसको सीक्वेंस ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है। और पैरेलल एल्गोरिदम क्या है? द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम एंड आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल टू गेट इंडिविजुअल आउटपुट्स। और एक ऐसा एल्गोरिदम जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को जो डिवाइड किया जाता है वो डिवाइड करने के बाद उसको पैरेलल उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। लेटर ऑन दीज इंडिविजुअल आउटपुट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू गेट द फाइनल डिजायर्ड आउटपुट। और इसके बाद इंडिविजुअल जो पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही होती है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट को कंबाइंड करके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब हम कुछ ये जानेंगे कि आया ये जो पैरेलल एल्गोरिदम है ये क्या है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इसकी डिटेल जानते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करना ज़्यादा आसान नहीं होता। सब प्रॉब्लम में हैव डाटा डिपेंडेंसी अमंग देम। हो सकता है वो जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनका जो रिलेटेड डाटा है वो डिफरेंट सब जो डिवीजन वाले पार्ट्स हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। देयरफॉर द प्रोसेसर हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोसेसर है वो डिफरेंट सब प्रॉब्लम या सब पार्ट से कम्युनिकेट करता है। It has been found that the time needed by the processor in communicating with each other is more than the actual processing time। और इस कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो एक्चुअल टाइम से वो ग्रेटर है क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्ट से जो कॉमन डाटा होंगे उनके दरमियान जो शेयरिंग होगी, जो कम्युनिकेशन होगी, उस पर टाइम कुछ कंज्यूम होगा जो एक्चुअल प्रोसेसिंग से टाइम बढ़ जाता है। So while designing a parallel algorithm, proper CPU utilization should be considered to get an efficient algorithm। तो इसके लिए जब पैरेलल एल्गोरिदम डिज़ाइन करें तो CPU की जो यूटिलाइजेशन है उसको भी ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए ताकि जो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। To design an algorithm properly, we must have a clear idea of the basic model of computation in a parallel algorithm। तो इस एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन जो है उसका आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पैरेलल एल्गोरिदम आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव द कंप्यूटेशन स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। अब ये जो पैरेलल एल्गोरिदम है इसकी जो स्पीड है वो कंप्यूटेशन जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए या इंक्रीज़ होती है। फॉर एनालाइजिंग अ पैरेलल एल्गोरिदम वी नॉर्मली कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर। जब भी हम लोग पैरेलल एल्गोरिदम डिज़ाइन करें कुछ पैरामीटर हैं वो हमें ज़रूर कंसिडर करने चाहिए।
टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब टोटल कितना एग्जीक्यूशन का टाइम है उस प्रॉब्लम के लिए जो कि हम लोगों ने पैरेलल एग्जीक्यूशन करनी है। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसर यूज्ड और कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर यूज्ड हुए हैं पैरेलल एल्गोरिदम के लिए या पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। और एट द एंड टोटल कितनी कॉस्ट जो कंज्यूम हुई है इस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि पैरेलल एल्गोरिदम के ज़रिए हमने एग्जीक्यूशन की है। अब इसके लिए क्या किसी भी एल्गोरिदम की जो स्पीड अप है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम इज डिटरमाइंड बाय द कैलकुलेटिंग इट्स स्पीड अप। किसी भी पैरेलल एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है क्या है उसने कितनी देर में किसी भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट किया है वो इसकी स्पीड अप पर डिपेंड करता है। स्पीड अप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द फास्टेस्ट नोन सीक्वेंशियल एल्गोरिदम फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू द वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द पैरेलल एल्गोरिदम। मतलब कि वर्स्ट केस जो है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उसकी जो टोटल वर्स्ट केस की जो कॉस्ट है उसको पैरेलल एल्गोरिदम की जो वर्स्ट कॉस्ट है एग्जीक्यूशन टाइम है उसके ऊपर हम लोग डिवाइड कर दें तो स्पीड अप जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर के ज़रिए कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा उसको और पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए कितना वर्स्ट टाइम लगेगा उस पर डिवाइड करने से हमें स्पीड अप फाइंड आउट हो जाती है। अब ये वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी when the amount of time required by an algorithm for a given input is maximum। जब किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है वो जो मैक्सिमम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। अब ये जानेंगे कि आया पैरेलल एल्गोरिदम के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्रोसेसर यूज्ड, ये बड़ा ज़रूरी है कि उस पैरेलल प्रोसेसिंग में नंबर ऑफ़ प्रोसेसर कितने यूज्ड हुए हैं। द नंबर ऑफ़ प्रोसेसर यूज्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम। किसी भी पैरेलल एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर यूज़ हुए हैं उनकी तादाद जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोसेसर ज़्यादा लगाएंगे तो उतनी स्पीड सिस्टम की इंक्रीज़ होगी तो पैरेलल एल्गोरिदम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। द कॉस्ट टू बाय मेंटेन एंड रन द कंप्यूटर आर कैलकुलेटेड। और इसके बाद कितनी कॉस्ट पड़ी है ओवरऑल मेंटेनेंस पे ये भी कैलकुलेट किया जाना ज़रूरी है। लार्जर द नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज्ड बाय एन एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम मोर कॉस्टली बिकम्स द ऑब्टेन रिजल्ट। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोसेसर ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ ज़रूर होगी बट सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ भी होगी क्योंकि टाइम कम कंज्यूम होगा बट ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी। अब जो टोटल कॉस्ट है किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। टोटल कॉस्ट ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड द नंबर ऑफ़ प्रोसेसर यूज इन दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम। जो टोटल कॉस्ट है वो कितना टाइम यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसर जो कि यूज्ड हुए हैं उस पैरेलल एल्गोरिदम में। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो बेसिकली टोटल कॉस्ट होगी किसी भी पैरेलल एल्गोरिदम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।